मगर नहीं, और मीडिया वाले भी क्या तारीफ करना, थाली बजाना, क्या करना, उन लोग दीवानी बात कर रहे हैं, बैठ के सुन रहे, और हो सकता नहीं, आप मिले होंगे, आओ मिले बाबा, मगर साजिश वहां क्यों करेंगे? फिर अब बीजेपी का नाम, अब बीजेपी वाले तो ऐसा दिख रहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, बीजेपी को इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए। हैदराबाद को आ रहे तो बाबा जरा इनको अल्हम्दुलिल्लाह की बिरयानी तो खिलाओ, थोड़ा होश ठिकाने आता है। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर आ रहे हैं, आके बोले मजलिस कोर्ट दिए तो टीआरएस को फायदा होता, मजलिस कोर्ट दिए तो कांग्रेस को फायदा होता। बीजेपी के लोग बोले कि हैदराबाद में 30,000 40,000 रोहिंग्या है वोटर लिस्ट में नाम, वो असदुद्दीन ओवैसी जिना बन गए। मजलिस कोर्ट देना मुल्क के मुफाद में नहीं है, मजलिस रैबिड इस्लामिज्म को प्रमोट करती, मजलिस रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करती। आप बल्दिया का इलेक्शन है, दिखाने को कुछ नहीं है, तो किसको दिखा रहे? एक मियां भाई को, दूल्हे भाई को दिखा रहे। गुफ्तगू की शुरुआत मजलिस से और खत्म होती आपके कादिम के ऊपर। मेरे भाई दाढ़ी वाइट हो गई, ये मेरी उम्र दरियाफ्ती की नहीं है, समझो बात को। खामखा मेरे पीछे पड़े हुए तुम लोग। हैदराबाद में हम लोग बोलते बीजेपी वालों, अगर खुजाए तो खुजली तुम्हारे को हो जाएंगी, याद रखो, खुजाओ मत, खुजाए तो खुजली हो जाती। कुछ जो मुंह को आप बोले, अरे 30,000 अगर रोहिंग्या है तो अमित शाह क्या कर रहे? अमित शाह सो रहे, वो मिनिस्टर ना, उनका काम है देखना 30-40,000 रोहिंग्या के नाम कैसा है। इलेक्ट्रल लिस्ट क्या अहमद बलाला अपने दफ्तर में बनाए? बल्दिया में इलेक्ट्रल लिस्ट हम बनाते। अरे 40,000 अगर है बीजेपी वालों, तुम ईमानदार हो तो कल शाम तक 1,000 नाम बताओ रोहिंग्या के, बताओ, मैं भी देखना चाह रहा हूं। मगर नफरत पैदा करना इनका मकसद है। अब ये लड़ाई जो है, ये हैदराबाद और भाग्यनगर की लड़ाई, ये लड़ाई हैदराबाद और भाग्यनगर की लड़ाई है। अब आपकी जिम्मेदारी है, हैदराबाद की आवाम की जिम्मेदारी है, हैदराबाद जीतेगा या भाग्यनगर जीतेगा, हैदराबादी जीतेगा या कोई और जीतेगा, ये आपको तय करना है। हैदराबाद भाग्य, अरे कहां पहचान? हैदराबाद की पहचान हैदराबाद से। अच्छा हैदराबाद में क्या है इनको नहीं मालूम? सालार जंग म्यूजियम में जाके देखो, चार मीनार है वो जाके देखो, फलकनुमा होटल है जाके देखो, किले गोलकुंडा है जाकर देखो, खाने की चीजें खाओ, जो खाते खाओ, मगर कुछ नजर नहीं आ रहा सिवाय शेरवानी के, कुछ नजर नहीं आ रहा। नहीं इनू कर रहे, इनू कर रहे, इनू कर रहे। अब रोज दिल्ली से कोई ना कोई पैराशूट से उतर रहा, उतरते कि मीडिया के सामने बैठ के शुरू हो रहा, इनू ऐसा, इनू। अरे तुम, ये तकलीफ क्या हो गई मोदी को, बीजेपी को? मैं ये पूछा 2019 से अब तक आप हैदराबाद की तरफ से जिले कितना पैसा दिए, बता दो ना भाई। पूरा सैलाब आया, पानी आया, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ हैदराबाद का, रंगारेड्डी के इलाकों का, आपने क्या पैसा दिया बताओ? आप एक जवाब नहीं देते। मरकज की टीम आई, हाफिज बाबा नगर के पास रोककर मैं उनको बताया कि गवर्नमेंट का जियो है, अगर आपकी मोदी हुकूमत जीएचएमसी को, हैदराबाद को पैसा देगी तो आज 10,000 रुपए के लोग तकलीफ उठा रहे हैं ना, एक एक आदमी को अगर मोदी की हुकूमत पैसा देती तो 10,000 की जगह 80,000 से 1,00,000 रुपया मिलता था गरीबों को। 10,000 रुपये में 80,000 से 1,00,000। जिनके पास जवाब ही नहीं है। मैं जब ये पूछता हूं तो नहीं लू जी ना इनू खुला, अरे मैं कुछ भी होऊंगा, मैं अच्छा या बुरा, मैं याद रख लो, आपके दरमियान में खड़ा रह के कह रहा हूं, मैं जो काम कर रहा हूं किसी को खुश करने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं जो काम कर रहा हूं मखलूक को खुश करने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं जो काम कर रहा हूं किसी इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों के डर से नहीं कर रहा हूं। मैं अगर कोई काम कर रहा हूं तो अपना शरीर बेचकर नहीं कर रहा हूं, मैं अगर काम कर रहा हूं तो मेरे खालिक को खुश करने की कोशिश कर रहा हूं, इसके सिवा कोई मकसद नहीं है। इनको बात समझ में नहीं आती।
इनको बात समझ में नहीं आती। अरे पैसे क्यों नहीं दिए, दो ना भाई आप। तो नहीं, इनु जीना इनु पुना, अरे रोज किसी न किसी को लेके आ रहे। ही अच्छा है, हैदराबाद में टाइम पास करिए, मगर याद रखो हम भी तुम्हारे को एक बात बोलेंगे। हम क्या बोलते हैदराबाद में जब इस तरह की वाहियात पे गुफ्तगू करता, तो बोलते अरे पाशा खामोश हो जा, सुधर जा। नहीं सुना तो बोलते अरे ये कई को हौले पने की बैगन की गुफ्तगू कर रहा है। बोलते नहीं बोलते, अब वही बोलना पड़ रहा है इन लोग। कई को रे बैगन की गुफ्तगू कर रहा है, ये हौले पने की, सर नहीं, टांग नहीं, दुम नहीं, काली पीछे पड़ा हुआ है। वो बोले जा रहे, खैर बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। अब मैं रुकने वाला तो नहीं हूं, क्या करते कर लो। अब हमको अपना काम करना है, हैदराबाद के अमन को बरकरार रखना है। मलकपेट की आवाम को एक बात समझना है कि 6.5 साल पहले तेलंगाना बना, अहमद बलाला तीसरी मरतबा एमएलए बने। आप बताइए, मलकपेट में अल्लाह के करम से कोई फिरकेवाना वाकयात हुए कहीं की? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। तो इनको ये भी पसंद नहीं आता। ये क्या हो रहा है? यही होना है, अमन को बरकरार रखना है और मलकपेट को तरक्की दिलाना है। और ये मलकपेट में तमाम तबकों के लोग रहते हैं। ये हैदराबाद है, यहां पर हर कोई आकर रह सकता है। हम तो बोलते कि जो गंडी पेट का पानी पिया उन्हें यही कहीं हो जाता, ये हमारा बोलना है। इसीलिए मलकपेट आप सबका है। इसके अमन को, इसके डेवलपमेंट को जारी रखने के लिए मेरी आपसे अपील है कि मजलिस के जो उम्मीदवार तीनों वार्ड से लड़ रहे हैं, आप उनको कामयाब करें। और ये आपकी कामयाबी होगी, ये आपके सियासी सोच की कामयाबी होगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।